नमस्कार दोस्तों। हम मुसलमानों को मारेंगे, हम उनके धर्म स्थलों को तोड़ेंगे, हम उनको हर तरह से परेशान करने देंगे, हम उन्हें नमाज नहीं पढ़ने देंगे, हम उनको राह चलते मारेंगे और कहेंगे सबका साथ सबका विकास। हम ईसाइयों को मारेंगे, उनको लड़ाएंगे, उन पर हमला कराएंगे, उनके ऊपर उनके धर्मस्थलों पर हमला करेंगे और सब करेंगे और हम कहेंगे कि हम तो सबका साथ और सबका विकास पर चलते हैं। हम सिखों पर हमला करेंगे, उन्हें खालिस्तानी बताएंगे, उन्हें पाकिस्तानी बताएंगे और हम उनको बेइज्जत करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हम किसानों को मारेंगे, उनके हक मारेंगे और सब कुछ करने के बाद कहेंगे हम तो सबका साथ सबका विकास करते हैं। जी हां, सवाल यहीं खड़ा है। और इसके बाद हम कांग्रेस पर हमला करेंगे, उसको सबसे बुरा बताएंगे, गांधी परिवार को लांछित करेंगे, नेहरू परिवार को लांछित करेंगे और फिर कहेंगे कि हम तो सद्भाव में रहते हैं, हम किसी के साथ गलत नहीं करते। तो यह भाजपा आरएसएस नरेंद्र मोदी की नीतियां हैं। देश को बेरोजगारी में ढकेल दिया है, कंगाली में ढकेल दिया है, शिक्षा बर्बाद कर दी है। और जब सब बर्बाद कर दिया हो उसके बाद कहते हैं 3 से अधिक बच्चे पैदा कीजिए और पैदा कीजिए। क्यों? क्योंकि अपनी नफरत की भीड़ को बढ़ाना है। जो भीड़ है उसे रोजगार नहीं है, उसको खाने को रोटी नहीं है, उसको शिक्षा नहीं है और बहुत कुछ नहीं है, लेकिन उसे नफरत में मारा जाएगा। यह स्थिति है। जब जॉम्बी बना दिया हो, ऐसी स्थिति में किससे उम्मीद करेंगे? कौन लड़ेगा हमारी लड़ाई? जब हम यह सोचते हैं और देखते हैं तो हमें एक ही विकल्प दिखाई देता है, उसका नाम है कांग्रेस पार्टी, उसका नाम है गांधी नेहरू परिवार। अब जब हम गांधी नेहरू परिवार की बात करते हैं तो विपक्ष के लोग और जनता में बैठे तमाम सारे लोग कहते हैं अरे कांग्रेस तो आलसी है, कांग्रेस तो जो है सही से काम नहीं करती है, कांग्रेस में तो स्लीपर सेल बैठे हैं, कांग्रेस ऐसी है, गांधी परिवार ऐसा है, राहुल गांधी ऐसे हैं, राहुल गांधी ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। तमाम सारे लोग उनके पूरे तंत्र को कह देते हैं उनके यहां तो सब मूर्ख बैठे। जब यह कह देते हैं तो फिर आता है फिर कौन करेगा? टीएमसी करेगी, जो अडानी के पक्ष में जाके खड़ी हो जाती है, अडानी की लूट पर सवाल करने और उसको लेके लड़ाई लड़ने से अपने आप को पीछे कर लेती है, हटा लेती है। आप उस आम आदमी पार्टी की बात करेंगे जो सत्ता में आते वक्त कांग्रेस के बैसाखियों पे पहली बार सत्ता में आए, उसी कांग्रेस को गाली दे के आए, उसी का समर्थन लिया और जब सत्ता में आए तो जब अडानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की तो कांग्रेस साथ खड़ी थी, शीला दीक्षित के खिलाफ एफआईआर दर्ज की तो साथ खड़ी थी। ठीक है, करिए, निकालिए यदि कुछ गलत है। तब उस पर टाइम टाइम फिस हो जाता है, कुछ नहीं निकलता है। ना अंबानी के खिलाफ निकालते हैं, न शीला दीक्षित, फिर अपने आप ही साफ। तो अब जब देखा जाता है तो दिल्ली में किसने किया? शीला दीक्षित ने किया। जो बनाया शीला दीक्षित ने बनाया। आपने क्या किया? कुछ नहीं, बातें बनाई और बातें बनाई और ड्रामे कर लिए और ड्रामे करने के बाद अवसरवादियों को इधर से तोड़ा, उधर से तोड़ा, इधर से लाए और वही भर लिए। तो यह स्थिति है। गए कहां कहां? जहां कांग्रेस को हरवाना था, गुजरात पहुंच गए, गोवा पहुंच गए और पहुंच गए उत्तराखंड, पहुंच गए असम, पहुंच गए जम्मू कश्मीर, पहुंच गए हरियाणा और सब जगह जाके कांग्रेस को हरवाने का काम किया। और जब बारी आई दिल्ली के चुनाव की तो कहा कि नहीं, कांग्रेस के साथ नहीं,
यहां तो हम मजबूत हैं, हमारी सत्ता रहेगी। पंजाब में बात आई, नहीं यहां तो कांग्रेस के साथ नहीं, यहां तो हमारी सत्ता है, हम ही रहेंगे। यह स्थिति है। टीएमसी यानी ममता बनर्जी अपनी सत्ता के लिए, अपने लिए ही सिर्फ जीती है। उन्हें कोई मतलब नहीं कि महुआ मोइत्रा के साथ अन्याय अडानी ने कराया था। उसी पर सवाल पूछने के कारण उन्हें बदनाम किया गया, उनके चरित्र तक पे सवाल उठाए गए और न जाने क्या क्या किया गया। उन्होंने आंसू बहाए और अब जब लड़ाई निर्णायक मोड़ पर है तो छोड़ के चल दीजिए। साकेत गोखले क्या बोलेंगे अब? क्या बोलेंगे वह लोग जो कहते हैं आर्थिक असमानता की स्थिति है, हक मारे जा रहे हैं, पूंजीपतियों को सब दिया जा रहा है, उनको क्या? क्योंकि पूंजीपतियों को साधने का ही तो काम करती है ममता बनर्जी। सबसे ज्यादा चंदा भाजपा के बाद कारपोरेट का उन्हीं को तो मिलता है सबसे ज्यादा। तो इसलिए कैसे उसको छोड़ दें, तो वह समझा जा सकता है। बहरहाल कांग्रेस तो लड़ाई लड़ती है, लेजी होके लड़ती है, देरी से लड़ती है, लेकिन लड़ती है। गांधी परिवार लड़ता है, दिल से लड़ता है फिर, और जब आ जाता है लड़ने तो फिर छोड़ता भी नहीं है, फिर लड़ाई आखिरी दम तक लड़ता है। जब इस देश में सांप्रदायिक रूप से मंदिर मस्जिद के नाम पे पूरे देश में लड़ाया जा रहा है और सब कुछ हो रहा है, तो इस देश के 140 करोड़ की जनता में से, इस देश की तमाम पार्टियों, राजनीतिक पार्टियों में से, कुछ राष्ट्रीय हैं, कुछ नहीं है, कुछ क्षेत्रीय हैं, किसी एक ने क्या सुप्रीम कोर्ट में यह रिट दाखिल की कि मंदिर मस्जिद के इस विवाद को खत्म किया जाए? नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा और उनकी साथी ने वहां पर रिट दाखिल करके कहा इसे रुकना चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत यह नहीं होना चाहिए और इस तरह के मुकदमों को इंटरटेन नहीं होना चाहिए। ये नफरत की खेल रुकने चाहिए। क्या होगा देखा जाएगा, लेकिन कम से कम लड़ाई तो लड़ेंगे। अच्छे वकील हैं, क्योंकि कांग्रेस के ही वकील जब जरूरत पड़ती है तो ममता बनर्जी भी यूज करती हैं और यूज करते हैं अरविंद केजरीवाल भी। तो ऐसी स्थिति में जो वकील हैं उनका साथ लिया जाएगा और ये लड़ाई लड़ी जाएगी। लड़ रहे हैं। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं दवे साहब, दुष्यंत दवे रो पड़ते हैं हालात देख करके कि जिस तरीके से नफरत का माहौल बनाया गया है, जिस तरह के खेल किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीनियर जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सिर्फ जुमला फेंकता है। उसने जुमला फेंका सबका साथ सबका विकास का, उसने जुमला फेंका डिजिटल इंडिया का, और यह देश जिस तरीके से साइबर क्राइम के जाल में फंस गया है, डिजिटल अरेस्ट और न जाने क्या क्या हो करके हजारों करोड़ रुपया चाइना चला जा रहा है, हजारों करोड़। अब इतना लुटवाने की पूरी नीति बनाने के बाद कहता है डीजीपीज कॉन्फ्रेंस में उड़ीसा में कि साइबर क्राइम से निपटने के लिए अब कुछ करना, पहले इंतजाम किए जाते हैं फिर चीजें की जाती हैं। यहां उल्टा हो रहा है और उसका नतीजा है कि देश तमाम नुकसान सह रहा है। और इससे फायदा किसको हो रहा है? उसी अडानी को, उसी अंबानी को। उन्हीं के लोग ये खेल कर रहे हैं। डिजिटल बेच रहा है अंबानी जियो के जरिए और अडानी उसके जरिए वहां बैठे लोगों से ये फ्रॉड करवा रहा है और वो पैसा जा रहा है वहां। सबको पता है उसका पार्टनर चीनी है। तो इससे समझिए उन सेल कंपनियों का खेल है। तो यह खेल चल रहा है और बड़े धड़ल्ले से चल रहा है। उधर देखिए कि जिस तरह नफरत के बीज बोए गए और संभल में दंगा कराया गया, जिस तरीके से वहां पर
निर्दोष बच्चों पर गोलियां चलाई गई और नफरत के बीज इतने बोए गए कि कैसे खत्म कर दिया जाए। बहराइच में यही हुआ, यही नूह में हुआ था, यही गुजरात में हुआ था। साबरमती एक्सप्रेस में खुद मोदी के लोगों ने आग लगाई थी। और अब जब देश जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, किसान दिल्ली की सीमा पर आके बैठे हुए हैं, लड़ रहे हैं, उन पे लाठी चल रही है और सब कुछ हो रहा है। उधर पंजाब की सीमा पर किसान बैठा हुआ है, सब कुछ बुरे हालात हैं, संसद चल नहीं पा रही है। लेकिन उसी संसद परिसर में नरेंद्र मोदी फिल्म देख रहा है, जो फिल्म उसने बनवाई है खुद के पाप धुलने के लिए, खुद को पाप मुक्त करने के लिए। उसमें यह हिम्मत नहीं हुई कि बीबीसी की वह डॉक्यूमेंट्री चलाने देता, वह तो नहीं चलाने दी, उसे बैन कर दिया। लेकिन वह झूठी फिल्म चलाएगा और खुद को क्लीन चिट दिलाएगा जो उसने मुख्यमंत्री रहते हुए किया था। वो दंगे, वो फसाद, वो सब कुछ पूरा देश देख रहा है। जो हालात हो गए हैं देश के, उन्हें देख के तमाम लोग डर रहे हैं कि आज हिंदुस्तान क्या रहने काबिल रह गया है। देश की आर्थिक दशा खोखली हो गई है। स्थिति यह हो गई है कि अडानी अंबानी जैसों को लुटवा करके नरेंद्र मोदी ने सब सौंप दिया है, देश को कर्जदार बनाया, तमाम राज्यों को कर्जदार बनाया है। उदाहरण के लिए भारत, पूरा देश जो केंद्र सरकार है, वो 1947 से लेकर 2014 तक 55 लाख करोड़ के कर्ज में थी। वो 350 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में। सोचिए, उत्तर प्रदेश जो 2017 तक 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार था, वो अब 8 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार है। उधर पंजाब का देख लीजिए, पंजाब 2.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार था। आम आदमी पार्टी की 2.5 साल की सरकार में वो 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार हो गया है। रोज बरोज कर्ज बढ़ रहे हैं, देश बर्बाद हो रहा है, बर्बादी में जा रहा है। और इन सब के बाद वो सत्ता एंजॉय कर रहे हैं, सत्ता के लिए वो सारे काम कर रहे हैं। तो जब संभल के लिए जो दंगे फसाद हुए, कांग्रेस पार्टी लड़ने निकलती है। संभल को इंसाफ और न्याय चाहिए, संभल को इंसाफ और न्याय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच करानी चाहिए। और जो लोग अधिकारी दोषी हैं उनको आप कंक्लूड कर दें। ये दिल्ली ये अध्यक्ष पद इसलिए जरूरी है। अध्यक्ष बताइए प्लीज। नो, उसकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी किसी और ने नहीं भेजी थी, अभी तक देश में किसी ने नहीं भेजी, जो दल कहते हैं। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कांग्रेस की, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में जा रही थी संभल। रात में ही पुलिस लगा करके उनको घर पे घेर लिया गया, ऑफिस उनका सील कर लिया गया, उसको चारों तरफ से घेर लिया गया और सारे नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। जबकि प्रतिबंध वहां पर जाने का सिर्फ 30 तारीख तक का था, 30 नवंबर तक का। इसीलिए उन्होंने 2 दिसंबर डेट रखी थी और फिर उसको 10 तक बढ़ा दिया है। बहरहाल उन्होंने तो घोषणा कर दी है कि 10 को खुलेगा तो 10 को जाएंगे, जैसे खुलेगा जाएंगे। कांग्रेस के लोग लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं बाकी साथी? किसने क्या किया है, यह अपने आप में आ रहा है। कांग्रेस प्रदर्शन भी कर रही है, कांग्रेस रैली भी कर रही है। जो चुनाव की लूट है उसको लेकर के सबसे बड़ी रैली कांग्रेस ने कर दी रामलीला मैदान। अब तक किसी दल ने नहीं की, जो शिकायत करते थे कि चुनावी मशीनरी की लूट हो रही है। मैं ईवीएम में गड़बड़ी का कभी पक्षधर नहीं रहा, लेकिन मैं मानता हूं कि पूरी चुनाव मशीनरी में गड़बड़ी है और यह सत्य है। तो वह हुआ है, दिख रहा है। इसके अलावा जिस तरह के हालात देश में बन गए, बुलेट ट्रेन चलाने की बात करते हैं, कैसे कर्ज लेकर के 2075 तक के लिए कर्ज ले लिया और बुलेट ट्रेन चलाएंगे। उसमें चलेगा कौन बुलेट ट्रेन में? बड़े बड़े सेठ लोग। क्या आम आदमी देश का चल पाएगा? वंदे भारत चला दी, उसमें चलता कौन है? बड़े लोग।
छोटा आदमी क्या उसमें चल पाएगा? वो बेचारा स्लीपर ढूंढता है, वो ढूंढता है AC3, वो ढूंढता है। वो सब कम होते जा रहे हैं। कांग्रेस के समय में क्या होता था? उनको बढ़ाया जाता था जिससे उनको सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा मिले। नौकरियां खत्म कर दी गई हैं। रोजगार की स्थिति यह है कि बिल्कुल ना के बराबर। प्रधानमंत्री ने वायदा किया था चुनाव में कि अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप की योजना लागू होगी, नहीं हुई, तारीख बढ़ा दी गई। बच्चे बेचारे बिलख रहे हैं। उधर महंगाई जिस तरह से आपकी कमर तोड़े है वो किसी से बताने की जरूरत नहीं, आप खुद फेस करते हैं। और इसके बाद में आपको लूटने के लिए तमाम तरह के टैक्स लगाने का काम हो रहा है और वो चल रहे हैं। यह देश का पूरा तंत्र चल रहा है। तो इससे लड़ने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही थी कि चर्चा करिए अडानी की लूट के कारण क्या हुआ है। यह चर्चा कीजिए कि मणिपुर क्यों जल रहा है 1.5 साल से। यह चर्चा कीजिए कि संभल और तमाम जगह सांप्रदायिक दंगे क्यों हो रहे हैं, क्यों यह स्थिति हो रही है और उन पर हमला हो रहा है। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। नदीम सवाल उठाएगा जो दिल्ली दंगे का जिसने खोला था, जब आम आदमी पार्टी और केजरीवाल घर में बैठे थे, उन दंगों का सच लेके आया था सामने। उस एक्टिविस्ट को के खिलाफ फर्जी मामले में दर्ज करके दिल्ली में, वो दिल्ली पुलिस जहां पर रोहिणी में 1 महीने में 4 बम ब्लास्ट हो गए, नहीं खोल पाई, नहीं कुछ कर पाई कि किस तरीके से वहां पर रोज रेप हो रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं और सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो नदीम के खिलाफ FIR दर्ज करती है और कर्नाटक से उठा लाती है। तो आप सोचिए किस तरह से चल रहा है। इसी तरीके से सच बोलने वाला है जो भी हो, मोहम्मद जुबैर ने बोला तो उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में FIR दर्ज की जा रही और किया जा रहा है। उमर खालिद को जमानत नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी उस लड़की को जमानत। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनके लोग यही खेल करेंगे। तब लड़ाई लड़ने निकलती है कांग्रेस, कांग्रेस की टीम, कांग्रेस के लोग, और वो कहते हैं ये क्यों हो रहा है। इस नफरत को खत्म करना है, मोहब्बत की दुकान खोलनी, उससे भाजपा को परेशानी। तो जब ये सब हो रहा है तब चिंता करनी बनती है, तब जरूरत महसूस होती है कांग्रेस की, तो वो कांग्रेस आपके साथ खड़ी होती है। इसलिए कांग्रेस सबसे ज्यादा जरूरी है। जय